Good morning. ISO Standard Beginning to Mastery course. Here, I will follow system and discipline. Why system and discipline? Because जब हम यहाँ पर बात करते हैं ISO के बारे में, तो ISO का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और ये टोटल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। सिस्टम क्या होता है? जनरली हम लोग ये कहते हैं कि सिस्टम बहुत ख़राब है, सिस्टम बहुत ख़राब है। तो सिस्टम बहुत ख़राब है का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो उसमें पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं होती हैं या पॉलिसी में ये चीज़ है ही नहीं कि हम उस चीज़ को बात कर सकें। डिसिप्लिन हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हमको एक आइडिया लगेगा कि हमें यदि हम कोई भी लर्निंग स्किल सीख रहे हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग क्या है। जब इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, उस समय कोई भी एक्ट नहीं थे या बिगिनिंग में थे, तो कभी वर्कर्स 8 घंटे 12 घंटे इस तरह से काम कर रहे हैं। कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं थे, सिस्टम फॉलो नहीं था, जिसको जैसे मन में आता था वैसे काम करते थे, कराते थे। तो धीरे धीरे जो ये चेंज आया, वही है हमारा सिस्टमेटिक चेंज। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा है कि एक यंग और एक चाइल्ड काम कर रहे हैं। किसी ने शूज नहीं पहना हुआ है, किसी ने कोई हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, पीपीज नहीं यूज किया है, मशीन की बेल्ट भी ओपन कंडीशन में है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पे एक नॉन स्टैंडर्डशिप वर्किंग अप्रोच है, जिसके कारण से हमेशा एक्सीडेंट या फिर एबनॉर्मलिटीज़ होनी जाहिर सी बात है। धीरे धीरे जब इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता चला गया, तो वहाँ पर हमारे नॉर्म्स भी, हमारे नियम भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते चले गए और उसमें एक सुधार की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी के तहत आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो एक संस्था है के अंदर कई सारे हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो आज हम जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वो है हमारा आईएसओ 9001-2015। अभी बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज में देखा जाता है, यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड ज़्यादा यूज आते हैं। एक है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम कहते हैं आईएसओ 9001। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आईएसओ 14001-2015। थर्ड है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ओसास 18001 है। नाउ रिसेंटली अब ये चेंज होकर के आईएसओ 45001-2018 हो चुका है। जब ये आईएसओ 45018 स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, तो इसका जो नाम है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड होते क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड को समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि आईएसओ 9001 और 2015। सबसे पहले इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है आईएसओ 9001। तो मतलब सबसे पहले आईएसओ हमने आपको बता दिए, आईएसओ इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देन 9001 जो है ये बता रहा है हमारा स्टैंडर्ड की सीरीज नेम। इसकी नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे पूरा। अभी तो हमने ये बता रहा कि आईएसओ का 9001 ये बता रहा है स्टैंडर्ड का सीरीज नेम। 2015 जो इस सेमीकोलन के बाद आ रहा है, ये जो बता रहा है, ये बता रहा है रिवाइज्ड ईयर ऑफ स्टैंडर्ड।
मतलब जब वो स्टैंडर्ड बना था या पॉलिसीज बनी थी, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कोई एक जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट निकाला उन्होंने, या कोई भी दूसरा किसान बिल निकाला, या कोई भी एक दूसरा बिल जब रिवाइज करती है तो वहाँ पे एक ईयर आता है जो रिवाइज करती है। तो ये ईयर जो है वो स्टैंडर्ड की रिवाइज होने की डेट है, न कि हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट है ये। तो मतलब हमने कंपनी में इस साल में लिया था, ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड जो रिवाइज हुआ है उस रिवीजन डेट है। इससे पहले जब आप देखेंगे तो लास्ट टाइम ये 2008 में स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2008 आ रहा था। यहाँ पर ईएमएस के अंदर 2004 2004 आ रहा है। 2015 में ये स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया। ये 2007 आ रहा था, ये अब यहाँ पर 2018 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये है हमारा स्टैंडर्ड सीरीज नेम। 9001 की जो सीरीज है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए असाइन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसी तरीके से यदि हम 14001 देखें तो ये हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए असाइन है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड की जो सीरीज है 14001 की है वो इन्वायरमेंट के लिए है। 9001 जो है वो किसके लिए है, क्वालिटी के लिए है। और 45,001 जो अब नया स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है 45,001 ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है। अर्लियर यह आईएसओ नहीं था, सिर्फ ओसास था, क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आईएसओ ने इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करके अब आईएसओ हो गया है। तो नाउ अब तीनों स्टैंडर्ड जो हमारे हो गए हैं वो आईएसओ फॉर्म के हो गए हैं। तो क्या चेंजेज आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। तो यहाँ तक क्लियरिटी आ चुकी होगी कि आईएसओ 9001 क्या है और 2015 क्या है। तो 9001 अगेन आई रिपीट स्टैंडर्ड सीरीज का नेम है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए असाइन है। 2015 ये स्टैंडर्ड के रिवाइज होने की डेट है। अब यहाँ पर देखते हैं अभी जो बेसिक चेंज आया है स्टैंडर्ड में वो क्या आया है। बेसिक चेंज जो स्टैंडर्ड में आया है वो आया है कि सबसे पहले जो हमारा क्लॉज है, तीनों के क्लॉज आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एंड आईएसओ 45000, तीनों ही क्लॉज के अंदर पहले जो थे स्टैंडर्ड, जब पुराना स्टैंडर्ड था उसके अंदर सभी के क्लॉज अलग अलग थे। जैसे आईएसओ 9001 के अंदर तो 8 क्लॉज थे, 14001 के अंदर 4 क्लॉज थे, ओसास जो पहले था वहाँ पे 4 क्लॉज हुआ करते थे केवल। तो अब वो स्टैंडर्ड रिवाइज होकर के आईएसओ ने खुद अपने स्टैंडर्ड के अंदर एक स्टैंडर्डशिप लाने की कोशिश की है। इसलिए यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो अभी जो स्टैंडर्ड 2015 के बाद रिवाइज हो रहे हैं उसके अंदर सभी में वो टोटल 10 क्लॉज इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। 10 क्लॉज का मतलब ये हुआ, क्लॉज नंबर 1 स्कोप, क्लॉज नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, क्लॉज नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन, क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्लॉज नंबर 10 इम्प्रूवमेंट। ये जो है टोटल 10 क्लॉज हमारे सभी जगह अब लागू हो गए हैं। इससे क्या हुआ, अब जब भी हम स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे या हम स्टैंडर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। मेन क्लॉज सभी में सेम होंगे, तीनों में सब सेम हो गए हैं, और इसके सब क्लॉज में थोड़े थोड़े चेंजेज हैं जो वहाँ पर आए हैं। अंदर के जो कंटेंट हैं, अंदर के जो टेक्स्ट है सिमिलरली काफ़ी हद तक सेम है, बट उसको जब हम स्टडी गो थ्रू करेंगे तो उसमें थोड़े थोड़े चेंज आए हैं रिक्वायरमेंट में। बट मेन क्लॉज की जो हेडिंग है वो हमारी ये है। यदि आपसे कोई पूछता है क्लॉज नंबर 5 तो लीडरशिप है, तो पूछेगा आईएसओ 9001 में क्या है, तो बोले लीडरशिप। आईएसओ 14001 2015 स्टैंडर्ड में क्या है, बोले लीडरशिप। आईएसओ 45001 2018 स्टैंडर्ड में क्या है, लीडरशिप। इसका मतलब सारे ही क्लॉज जो है तीनों में ही हमारे बिल्कुल सेम हो चुके हैं। ये बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, इसको बार बार रिपीट करें और इससे हमें एक
आइडिया लग जाता है पूरे आईएसओ के बारे में। इसीलिए आईएसओ 9001 एक बेस है, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये देखते हैं मैनुअल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी में जब हम मैनुअल की डिज़ाइन करते हैं तो सबसे टॉप लेवल होता है वो है हमारा मैनुअल। सेकंड है हमारा पॉलिसी, थर्ड है हमारा प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्ड्स। ये अलग-अलग कंपनीज में अलग-अलग तरीके से लागू होती है। मैनुअल एंड पॉलिसीज़ को एक बना देते हैं, प्रोसीजर को लेवल सेकंड बोल देते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन को लेवल लेवल थर्ड बोल देते हैं, रिकॉर्ड्स को हम लेवल फोर्थ बनते हैं। इसके डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे। आज हम यहाँ पर इतना ही कवर करते हैं कि आईएसओ की क्लॉज़ समरी के अंदर जो मेन हमारे हैं वो 10 क्लॉज़ हैं और 10 क्लॉज़ के जो है वो 9001, 14001 और 45001 में बिल्कुल सेम है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्लॉज नंबर 1 इज स्कोप, क्लॉज नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, क्लॉज नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन, क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्लॉज नंबर 10 इम्प्रूवमेंट। ये क्लॉज समरी है। ये हमने दोबारा रिवीज कर ली। ये आईएसओ का जो 9001 है, ये है हमारा स्टैंडर्ड रिवीजन नेम 2015। वो स्टैंडर्ड कब रिवाइज हुआ था, यहाँ पर ये बता रहे हैं। अभी इस स्लाइड के अंदर हमने ये सीखा कि 2008 के अंदर लास्ट टाइम आईएसओ 9001 रिवाइज हुआ था। अब वो 2015 के अंदर रिवाइज हुआ है, इसलिए हमारा क्लॉज का ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, 2015 आ गया है। ओसास से बनकर अब आईएसओ 45001 हो गया है, जो कि 2018 में रिवाइज हुआ है। तो ये बेसिक आईएसओ समरी के बारे में थी, जो कि हमने आज इसको कंफर्म किया है और इसको हमने यहाँ पर आज एक वीडियो इस पर शेयर किया है। थैंक यू।